हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग वर्क स्टडी से क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले एच ओ ई आर से वीडियो बना दिया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में या वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से सारे के सारे चुनिंदा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को वीडियो बनाया गया है। और ये भी क्वेश्चन वर्क स्टडी से जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें रखा गया है। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि उत्पादकता कब बढ़ती है जब, मतलब कि उत्पादकता हमारा कब बढ़ेगा। तो ये तो एकदम सिंपल सी बात है कि इनपुट जो है कम हो जाएगा और आउटपुट आपका समान रहेगा तो आपका उत्पादकता बढ़ेगा। अर्थात ये तो कॉमन सेंस से आप भी सोच सकते हैं कि इनपुट मतलब जो भी आप लागत लगा रहे हैं वो लागत अगर कम हो जाए लेकिन आप जितना भी आउट टर्न दे रहे हैं उतना अगर समान बना रहे तो समझिए कि आपका उत्पादकता बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्पादकता उत्पादन प्रणाली का डैश है। तो ये जो है इफिशियंसी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को सेट में मिला होगा। ठीक है, सेट का नाम लेते हुए हमको एक बात याद आ गया कि आप लोग जो भी आदमी टेस्ट देते हैं सीरियली रूप से टेस्ट दें, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हमारा कितना, मतलब कि मार्क्स पहले कितना था अब कितना है। और नए नए क्वेश्चन मिलते जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को पता चल जाएगा। चलिए, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट में आप लोग को मिला भी होगा कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है अपने नोट्स के फ्रंट पेज पर लिख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आंख के सामने से गुजरता रहे और आप लोग को याद रहे। ठीक है, चलिए 4 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रति यूनिट उत्पादकता लागत को कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? समान इनपुट के साथ अधिक उत्पादकता। ठीक है, वहीं 1 नंबर वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा ऊपर मतलब फेरबदल है कि प्रति यूनिट उत्पादकता, यहाँ पर प्रति है, प्रति यूनिट उत्पादकता को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? तो इनपुट जो है समान रहे और उत्पादकता अधिक रहे तो समझिए कि लागत को कम किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन था जिसमें देखिए 5 नंबर यात्रा चार्ट का प्रयोग किया जाता है। यात्रा चार्ट जो है मतलब ट्रेवल चार्ट कैसे प्रयोग किया जाता है उसके बारे में आपको दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। इन्वेंटरी नियंत्रण कठिनाइयों का निर्धारण करने के लिए, सामग्री प्रबंधन का विश्लेषण करने के लिए, सामग्री मतलब मटेरियल प्रबंधन प्रक्रिया और मार्गों की योजना बनाए रखने के लिए। ठीक है, इस प्रकार यात्रा चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ये सब में किया जाता है। इन्वेंटरी नियंत्रण कठिनाइयों का निर्धारण करने के लिए और सामग्री प्रबंधन का विश्लेषण करने के लिए और सामग्री प्रबंधन प्रक्रिया और मार्गों की योजना बनाए रखने के लिए यात्रा चार्ट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता कार्य अध्ययन के जांच करता है, मतलब कार्य अध्ययन जो है किसको जांच करता है। ठीक है, तो कार्य की विधि की अवधि। ठीक है, अवधि मतलब कि समय को जो है वह कार्य विधि की अवधि की जांच करता है। क्या? कार्य अध्ययन यानी वर्क स्टडी जो है कार्य की विधि है अवधि की मतलब जांच करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्धति अध्ययन में प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। देखिए पद्धति अध्ययन जो होगा उसमें प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा। तो पहले क्या होता है कि पहले चुने, जो भी आप मटेरियल या जो भी कुछ यूज कर रहे हैं पहले उसको चुने, फिर उसको रिकॉर्ड करें, मतलब उसका रिकॉर्ड बनाएं, उसको कॉपी में एक लिखें। उसके बाद फिर उसके बाद में जो भी मटेरियल है उसको जांच करें, फिर विकसित करें, फिर परिभाषित करें, उसके बारे में बताएं, फिर स्थापित करें और जो भी प्रक्रिया है उसको बनाए रखें। जो भी आप काम किए हैं उसी तरह आप बनाए रखें। यही पद्धति अध्ययन प्रक्रिया का सही क्रम है। ये आप लोग जो है इसको ट्रिक बना करके अपना
सही ढंग से याद कर लीजिएगा। जैसे सबका जो है, जैसे यहाँ पर चू लिख लीजिए, उसके बाद में री है तो फिर री लिख लीजिए, फिर जा लिख लीजिए, उसके बाद में विकसित है तो वी लिख लीजिए, उसके बाद में परिभाषित करें तो प लिख लीजिए, और आधा स है तो पूरा स लिख लीजिए, चाहे आस्था लिख लीजिए, उसके बाद में ब लिख लीजिए। ठीक है, और उस प्रकार जो शब्द बनता है उस हिसाब से इसको रट जाइए। ठीक है, चूरी जा भी पसव, एक टाइप से जो भी आपको मतलब कि अपने हिसाब से इस तरह ट्रिक बना करके इसको याद कर लीजिएगा। तो च से चुने, री से रिकॉर्ड करे, जा से जाचे, इस हिसाब से आप इसको याद कर लीजिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने का मैं तरीका ट्रिक बना करके याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए 8 नंबर में क्या कर रहा है, कार्य अध्ययन के परिवहन के लिए प्रयुक्त प्रतीक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, यहाँ पर हम आपको डिटेल रूप में बता दे रहे हैं। देखिए परिवहन के लिए जो है इसको ऐसे भी दे सकते हैं, यही चीज इसमें दिया हुआ है, एरो का चिन्ह होता है परिवहन के लिए प्रतीक यानी चिन्ह। ठीक है, तो बहुत सारे चिन्ह जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रतीक वाला भी आप लोग को जो भी आपके पास जो भी बुक होगा, बुक के CNW वाला या LHB ICF जो भी है बुक आपके पास, देखिएगा फर्स्ट लास्ट में कहीं ना कहीं प्रतीक दिया हुआ है, उसको जो है आप लोग देख करके याद कर लेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो अधिक पूछा जाता है उसको मैं आज बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके परिवहन का। एक होता है केवल रेखा होता है, उसमें सीधी रेखा, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा उसे कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है सामग्री पेश की जा रही है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए सामग्री मतलब कि मटेरियल, सामग्री पेश की जा रही है, आप लिख लेंगे मेरे आवाज को सुन करके। ठीक है, और एक होता है इस तरह पूरा चरकोर आयताकार, ठीक है ना, आयताकार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन्पेक्शन, इसका मतलब होता है इन्पेक्शन। इसको सिंबल को बना करके आप लोग, ये 9 है, बना करके इस तरह आयताकार है, एकदम चरखुट्टा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है इन्पेक्शन। ठीक है, और ये जो आप लोग को एरो जो बताए, तो इसको जो है परिवहन या ट्रांसपोर्ट जो है लिख लीजिएगा कोष्ट में ट्रांसपोर्ट करके। ठीक है ना, क्योंकि परिवहन हिंदी में भी लिख सकता है और परिवहन वाले क्या बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रांसपोर्ट भी लिख सकता है। ठीक है, और एक होता है मतलब कि इस टाइप से त्रिभुज होता है नीचे की तरफ, इस टाइप से। ठीक है, नोखा जो है या नीचे की तरफ रहता है, ठीक है ना, इस तरह करके। तो इसका मतलब हो जाता है परमानेंट स्टोर, परमानेंट स्टोर, परमानेंट स्टोर लिख लीजिए, लिखने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, परमानेंट स्टोर। ठीक है, और डी एक होता है, डी का मतलब होता है डिले, डी का मतलब होता है डिले। ठीक है, डिले। ठीक है, और एक होता है ओ, यानी गोल बिल्कुल सर्किल में ओ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है संचालन, संचालन। ठीक है, देखिए सिंबल तो बहुत सारा उसमें दिया गया है, लेकिन जो मैंने यह 4-5 कितने बता दिया मैंने, ये जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ठो जो मैं सिंबल बताया हूँ एकदम इम्पोर्टेंट, और इसको जो है BM भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी BM का मतलब होता है बोर्ड मॉडल। ठीक है, तो यह जो है हमेशा पूछते रहता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और हो सके तो अपना कॉपी के जहाँ पर जो कॉपी हमेशा देखते हैं उस पर फ्रंट पेज पर उसको लिख लेंगे, ताकि बना लेंगे, ताकि हमेशा आपको नज़र से गुजरता रहे। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन बनाता हूँ या बताता हूँ एग्जाम की दृष्टि से मैं बताता हूँ। ठीक है, जानकारी के लिए अगर बताया जाए तो बहुत सारा चीज़ जानकारी के लिए है, उतना तो खैर पढ़ने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि ड्यूटी करना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, घर का काम है, बहुत सारे चीज़ है, अपना पढ़ाई भी करना है उसमें से। तो वही चीज़ मैं पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, हमेशा मैं बोलता हूँ कि कॉपी में नोट कर लेंगे। और वीडियो वाले चैनल वाले बोलते हैं कि फिर से वीडियो को देख लेंगे, भाई वीडियो को देखने का टाइम मिले ना मिले, अच्छा से समझना है तो वीडियो को देखें। ठीक है,
मैं कहता हूं कि कॉपी में नोट कर लें, ठीक है, आप लोग के हित के लिए। मैं अपने हित के बारे में नहीं सोचता हूं कि फिर से वीडियो देखिए, ठीक है, वीडियो आपको इच्छा है देखिए, बार बार देखिए, लेकिन कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये तो आप 100% इसको कॉपी में, मैं मिटाने जा रहा हूँ, वीडियो को रोक करके इसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए 9 नंबर में क्या कह रहा है कि चार्ट मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। मूवमेंट, चार्ट मूवमेंट जो है यह चार्ट का नाम है। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो प्रवाह प्रक्रिया द्वारा, अर्थात फ्लो प्रोसेस चार्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब रटने वाला है, ठीक है ना, विशेष समझाने की कोई अति नहीं है, क्योंकि यह वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप का वन लाइनर में मैंने टाइप किया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्केल प्लान है? यहाँ पर देखिए स्केल प्लान है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, स्ट्रिंग आरेख, ठीक है, वह जो है स्केल प्लान है, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कह रहा है कि किसी कार्य को करते समय मनुष्य और सामग्री द्वारा बनाए गए मार्ग को दर्शाने वाला आरेख को जाना जाता है, ठीक है। मैन एंड मटेरियल्स, अर्थात मनुष्य और सामग्री द्वारा अपनाए गए मार्ग, जो आप मार्ग अपनाए हैं उसको दर्शाने वाला आरेख जो है क्या कहलाता है? तो वही कहलाता है फ्लो प्रोसेस चार्ट, ठीक है। फ्लो प्रोसेस चार्ट का यह परिभाषा हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसी भी कार्य को करते समय मनुष्य मतलब कि मैन और मटेरियल द्वारा अपनाए गए मार्ग को दर्शाने वाला आरेख मतलब क्या कहलाता है? तो प्रवाह प्रक्रिया चार्ट, अर्थात फ्लो प्रोसेस चार्ट, ठीक है। ये सब रटने वाला क्वेश्चन है, एकदम इसको रट जाइएगा, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर में क्या कर रहा है कि सभी जांच चार्टिंग प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, मतलब जितने भी चार्ट है कह रहा है कि सभी 5 चार्टिंग यानी 5 को जो चार्ट है उसको सारे प्रतीकों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फ्लो प्रोसेस चार्ट में। इसमें जो है सारे के सारे 5 को जो चार्ट है वो सारे के सारे चार्ट जो है इसमें जो है प्रयोग किया जाता है। 5 को चार्ट कौन कौन सा है आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ बताऊँ वहाँ बताऊँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रवाह चार्ट में सारे 5 को जो चार्ट है वो सारे के सारे चार्ट जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। देखिए 13 नंबर में कह रहा है फ्लो प्रोसेस चार्ट में शामिल है। देखिए यहाँ पर आ गया फ्लो प्रोसेस चार्ट में कौन कौन सा चार्ट शामिल है? तो निरीक्षण, संचालन, परिवहन, विलंब, विलंब देखिए डिले है उसका, इसलिए इंग्लिश में मैंने दे दिया है डिले, और भंडार मतलब कि स्टोर, ठीक है। यहाँ पर 5 चार्ट का प्रयोग किया था, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 चार्ट आ गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर से लिखा था क्वेश्चन में 12 नंबर में कि सभी 5 चार्ट प्रतीकों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो फ्लो प्रोसेसिंग चार्ट में, प्रोसेस चार्ट में किया जाता है। और प्रोसेस चार्ट में कौन कौन सा चार्ट शामिल है? तो निरीक्षण, संचालन, परिवहन, विलंब और भंडारण, ठीक है। विलंब मतलब इसका डिले का हिंदी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सब इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट छांट करके टाइपिंग किया गया है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह पीडीएफ जो है, जो भाई पीडीएफ लिए हैं उनको पीडीएफ भेज दिया गया है, ठीक है। वो पीडीएफ को सामने रख करके अच्छे ढंग से अपना नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि नोट्स बहुत सारे काम आते हैं। बहुत सारे भाई जो है मोबाइल में पीडीएफ हम भेज दिए हैं, केवल मोबाइल पढ़ते हैं, उससे आँख का भी मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। और कहने का तात्पर्य मोबाइल हम वहाँ प्रयोग करेंगे जहाँ पर जैसे ड्यूटी में थोड़ा सा समय मिल गया, कहीं गए हैं समय मिल गया, मोबाइल खोले देख लिए, ठीक है। लेकिन जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है जो मैं बताता हूँ, अपने से जो नोट्स बनाइए, एक कॉपी को, चौथा कॉपी जो मैंने बताया था HOER वाला वीडियो में कैसे पढ़ना है, तो उस हिसाब से एक अपने से जो कॉपी तैयार कीजिए, उसको हमेशा देखते रहिए, जो आपको लगता है कि हाँ अच्छा क्वेश्चन हमने गेस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य अध्ययन में प्रतीक डी का क्या अर्थ होता है? जो हमने ऊपर बताया, ठीक है। तो डी का अर्थ होता है डिले, मतलब देरी। हमने ऊपर शुरू में जो प्रतीक मैंने बताया है वो डी का मतलब होता है डिले, मतलब कि देरी, ठीक है। तो सिंबल डी आ जाए तो उसका अर्थ होता है डिले, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन पूछता है, आप लोग को सेट में मिलता होगा जब मैं बनाता हूँ। उत्पादन लागत को कम करने के लिए डैश को छोड़कर कई तरीके, देखिए यहाँ पर मतलब डैश है, ठीक है ना, खाली स्थान है,
उत्पादन लागत को कम करने के लिए डैश को छोड़कर कई तरीके हैं। मतलब किसको छोड़ करके बहुत सारा तरीका है, तो अधिक इन्वेंट्री स्तर बनाए रखना, इसको छोड़ करके बाकी बहुत सारे तरीके हैं उत्पादन लागत को कम करने के लिए। ठीक है, अर्थात उत्पादन लागत को कम करने के लिए अधिक इन्वेंट्री स्तर बनाए रखना, इसको छोड़ करके बहुत सारे तरीके हैं। समझ गए होंगे जहां तक हमको विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस कहां प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन में आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, देखिए यहां पर जो है डी ऑप्शन है। डी का मतलब ऑल ऑफ द एबव। तो स्ट्रिंग डायग्राम का प्रयोग किया जाता है किसमें, अधिकांश इन्वेंट्री स्तर बनाए रखना, जब श्रमिकों का एक समूह एक स्थान पर कार्य कर रहा हो, प्रक्रियाओं के लिए ऑपरेटर को एक कार्यस्थल से दूसरे कार्यस्थल पर ले जाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, वहां पर जो है स्ट्रिंग डायग्राम का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग डायग्राम का प्रयोग वहां किया जाता है जहां अधिकांश इन्वेंट्री स्तर बनाए रखना हो, जब श्रमिकों की एक समूह एक स्थान पर कार्य कर रहे हो, या प्रक्रियाओं के लिए ऑपरेटर को एक कार्यस्थल से दूसरे कार्यस्थल पर ले जाने की आवश्यकता हो, वहां पर स्ट्रिंग डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको जो है ध्यान से अपना पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि कार्य अध्ययन का संबंध है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कार्य अध्ययन का मतलब संबंध है, किससे संबंध है, तो वर्तमान पद्धति में सुधार कर मानक समय ज्ञात करना। वर्तमान पद्धति, वर्तमान में जो भी पद्धति मेथड जो आप अपनाए हैं, उस मेथड में ठीक है सुधार कर लीजिए, और मानक समय मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम में समय में ज्ञात करना। जो स्टैंडर्ड टाइम अभी मानक समय जो निर्धारित किया गया कि ये काम इतना घंटा में कर लेना है, ठीक है, तो उस समय को मतलब कि ज्ञात करना, इस हिसाब से वर्तमान पद्धति को सुधार कर मानक समय ज्ञात करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल उत्पादन को कुल लागत से विभाजित करने के अनुपात से क्या होता है। देखिए कुल उत्पादन, ठीक है, कुल उत्पादन को कुल अगत, देखिए यहां पर जो है आउटर, देखिए आउट है, ठीक है ना, तो अगत हो गया है। अगत से मतलब आउट टर्न जो हो रहा है, कुल उत्पादन है आपका, आउट टर्न कितना हो रहा है, उससे मतलब कि विभाजित करने पर उसका अनुपात क्या कहलाएगा, तो उसको कहेंगे हम उत्पादकता। ठीक है, यानी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब जो है रटने वाला एकदम रट जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यह सूत्र है, इस सूत्र को याद रखिएगा। ठीक है, यानी उत्पादकता का सूत्र क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, इस टाइप से लिख सकते हैं, 1 प्लस प्रॉफिट मतलब P बटा कॉस्ट मतलब जितना आपका लग रहा है, प्लस 1, ठीक है, फिर प्लस दे करके यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस, इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1 प्लस P/C मतलब प्रॉफिट बटा कॉस्ट, ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस्ट में दे दीजिए। इसमें कॉस्ट हम इसलिए दिए हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट लॉस जो भी हो उसको मतलब आप यहाँ पर लिख करके आंसर निकाल सकते हैं कि उत्पादकता मेरा कैसा हो रहा है। इस हिसाब से मतलब उत्पादकता का मतलब कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कच्चे माल की उत्पादकता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, कच्चे माल, ध्यान रखिएगा, कच्चे माल की उत्पादकता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पढ़े हड़बड़ी में नहीं पढ़े, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। अधिकांशतः जो है मैथ का क्वेश्चन जब नहीं बनता है ना, तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार पढ़ेंगे आराम आराम से, निश्चित है कि वह क्वेश्चन बन जाएगा। उसी हिसाब से इस टाइप से भी क्वेश्चन कभी भी ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन क्या करे। तो यहाँ पर जैसे ध्यान देने योग्य बात है कि कच्चे माल की ये बात कर रहा है, कच्चे माल की उत्पादकता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन में पढ़िए, डिजाइन का उचित चयन और सामग्री का पुनः उपयोग और स्क्रैप नियंत्रण। ठीक है, डिजाइन का उचित चयन, जो डिजाइन का उचित चयन है उसको मतलब कि उचित चयन कीजिए, कौन सही है गलत है उसका हिसाब से अपने हिसाब जो भी है उसको चयन कीजिए। सामग्री मतलब मटेरियल को पुनः उपयोग कीजिए, देखिए कि स्क्रैप ज्यादा ना हो। ठीक है,
तब जाकर के कच्चे माल का उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसलिए इसका ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको समाप्त करने के औद्योगिक उत्पादकता में सुधार होगा। किसको समाप्त कर दीजिएगा तब जाकर के औद्योगिक उत्पादकता में सुधार होगा। ठीक है, तो अतिरिक्त समय जो लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा समय जो लगा रहे हैं, उसको समाप्त कर दीजिए। अप्रभावी समय, जो समय पर आपको प्रभाव नहीं डालता है, उसको भी जब समाप्त कर दीजिएगा तो औद्योगिक मतलब उत्पादकता में आपको सुधार निश्चित रूप से हो जाएगा। अतिरिक्त समय जो लगाते हैं उसको समय नहीं लगाइए, ताकि लेबर का और ज्यादा मतलब खपत हो। मतलब इसके कहने का मतलब है कि जल्दी में जो टाइमिंग दिया गया है उस हिसाब से अपना जल्दी से काम निपटा लें और प्रभावी समय को भी खत्म कर दीजिए, तब जाकर के उत्पादकता में सुधार होगा। कार्य अध्ययन को जाना जाता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको सेट में मिलता होगा कि कार्य अध्ययन को जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइम स्टडी और मोशन मतलब गति अध्ययन, मोशन स्टडी। ठीक है, इसको जो है कार्य अध्ययन को इस नाम से भी जाना जाता है। कार्य अध्ययन को भी कह रहा है, कार्य अध्ययन को डैश के नाम से भी यहाँ लिख सकते हैं, भी जाना जाता है। किस नाम से? तो टाइम स्टडी या मोशन स्टडी, यानी गति अध्ययन और अध्ययन समय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोसेस चार्ट में भंडारण के लिए प्रयुक्त प्रतीक है। प्रोसेस चार्ट जो ऊपर हमने पढ़ा उसमें भंडारण के लिए कौन सा मतलब प्रतीक है, तो मैंने बताया ऊपर कि यह त्रिभुजाकार जो है, त्रिकोण जो है, यह जो है भंडारण के लिए प्रयुक्त प्रतीक है। जो ऊपर हमने बताया कि इस तरह का अगर त्रिभुज नीचे की तरफ नोखा हो, इसका मतलब होता है परमानेंट स्टोर। परमानेंट स्टोर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, परमानेंट स्टोर इसका मतलब होता है। तो इसी क्वेश्चन के बारे में कह रहा है कि प्रोसेस चार्ट में भंडारण के लिए कौन सा प्रतीक है, तो त्रिकोण मतलब तीन भुजाओं वाला त्रिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में क्या कह रहा है कि रूपरेखा ऑपरेशन मतलब रूपरेखा प्रक्रिया चार्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो संचालन एवं निरीक्षण। ठीक है, ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको हम बार बार कहेंगे कि कॉपी में नोट कर लेंगे, आप ही लोग के फायदा के लिए मैं बता रहा हूँ। 25 नंबर में क्या करें कि कार्य अध्ययन मूल रूप से उपकरण है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर जितना भी मैं कहूँ कम है। ये 100% आपको मैं 100% लिख दूंगा कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। कार्य अध्ययन का मूल उपकरण है स्टॉप वॉच, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और जब आप लोग सेट बनाते होइएगा तो सोचते होइएगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया है। ठीक है, जल्दी मिलता नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि वर्क स्टडी पर भी एक वीडियो बनाना जरूरी है। ठीक है, रेलवे एक्ट 1948, रेल आचरण नियम 1966, इस सब पर मैंने वीडियो बना दिया है, इस पर भी बन ही गया। अब स्टोर पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्द ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादकता को मापता नहीं है। देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि कौन सा उत्पादकता को नहीं मापता है, तो प्रति यूनिट श्रम आउटपुट। ये देख लीजिए ऑप्शन में आगे, और देखिए ये तो मापता है भाई। आगे चलेंगे, देखिए बी नंबर में प्रति इकाई श्रम सामग्री लागत। लागत जो है यह नहीं मापता है। बाकी जितने भी देख रहे हैं सभी जो है पूंजीगत लागत की प्रति इकाई आउटपुट, मशीन का उपयोग, ये जो है सब मापता है। मशीन का उपयोग कितना, मतलब मशीन का उपयोग किया जा रहा है, एक मशीन इतना उत्पादन कर रहा है तो इतना मशीन कितना उत्पादन करेगा, इसे हम माप सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन प्रति इकाई श्रम सामग्री लागत जो है इसे हम नहीं माप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक अनुसरण में सुधार होता है, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है इसमें सुधार कैसे होता है, तो मशीन की उत्पादकता पर। ठीक है, मशीन जो है किस प्रकार उत्पादन कर रहा है, तेजी गति से या धीमी गति से, उस हिसाब से मतलब निवारक अनुसरण का सुधार उस पर मतलब निर्भर करेगा। ठीक है, निवारक अनुसरण का सुधार कब होगा, मशीन उत्पादकता सही ढंग से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति अध्ययन किसके द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, मोशन स्टडी किसके द्वारा मतलब इसको विकसित किया गया, तो गिलब्रेथ। ठीक है, गिलब्रेथ जो है इनके द्वारा, यह वैज्ञानिक का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है
ताकि इनके द्वारा मतलब विकसित किया गया है, गिलब्रेथ के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सूत्र है, इसको जो है याद रखिएगा कि कुल कार्य सामग्री यानी कुल समय सामग्री मतलब कुल कार्य सामग्री बराबर क्या होता है, तो बुनियादी कार्य सामग्री प्लस अतिरिक्त समय। ठीक है, यह कुल कार्य सामग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका यह सूत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य अध्ययन में शामिल है, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन है, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है, मैं उस पर बीएम लिख दे रहा हूं, उसको विशेष ध्यान में आप लोग रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन किया है कि कार्य अध्ययन में कौन सा शामिल है, तो विधि अध्ययन एवं कार्य माप। ठीक है, विधि अध्ययन एवं कार्य माप, ये जो है कार्य अध्ययन में शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्पादकता माप मॉडल नहीं है, कौन सा जो है माप मॉडल नहीं है उत्पादकता का, तो क्रेन और हैरिस मॉडल, टेलर डेविस मॉडल और एपीसी मॉडल, और देखिए यहाँ पर पीपीसी मॉडल जो लिखा है, ये जो है उत्पादकता माप मॉडल नहीं है। बाकी यह 3 गो जो है उत्पादकता माप मॉडल है। ठीक है ना, इसको ट्रिक बना करके आप याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ये ऊपर नीचा हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, इसको याद रहना चाहिए कि उत्पादकता मॉडल कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करें, रूपरेखा प्रक्रिया चार्ट में क्षैतिज रेखा दर्शाती है, जो मैंने ऊपर बताया। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा जो है रेखा दर्शाती है सामग्री पेश की जा रही है, इस तरह का अगर रेखा रहे तो समझ जाइए एकदम सीधा, तो इसका मतलब होता है कि सामग्री पेश किया जा रहा है। जो मैंने ऊपर लिखा साफ याद रखिएगा, चरखूंटा जो बनाया होगा आयताकार, उसका मतलब होता है इन्फेक्शन। ठीक है, और एरो का चार्ट बना होगा, उसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, और नीचे त्रिभुज होगा, उसका मतलब होता है परमानेंट स्टोर, डी का मतलब होता है डिले, और ओ का मतलब होता है संचालन। ये सब प्रतीक है, याद रखिएगा, मैंने ऊपर समझा दिया है, फिर मैंने आपको याद दिला दिया। चलिए 33 में क्या करें कि विधि अध्ययन के लिए कार्य चयन करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। कौन कौन सा कारक पर विचार किया जाना चाहिए, आर्थिक विचार, तकनीक विचार, मानवीय विचार, यानी ये सभी पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के उत्पादकता आपका बढ़ेगा। आर्थिक विचार, तकनीक विचार, जो तकनीक कौन सा अपना रहे हैं, मानवीय विचार, मानव कौन कौन सा मतलब कैसे काम कर रहे हैं, सब पर मतलब विचार करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कार्य अध्ययन में शामिल। देखिए बहुत, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य अध्ययन में कौन कौन सा शामिल है भाई, तो संयंत्र एवं उपकरणों का प्रभावी उपयोग। ठीक है, ये आपको सेट में आया होगा, आपको याद कीजिए, कई बार आया है। ठीक है ना, मानव कार्य का मूल्यांकन, मानव प्रयास का प्रभावी उपयोग, ये जो है कार्य अध्ययन में ये सारे के सारे शामिल है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए, एकदम रट जाइए। ठीक है, ज्यादातर के क्वेश्चन जो है हमारे कर्मचारी भाई मेरे दोस्त लोग जो है आईसीएफ, एलएचबी, डेमू मेमू, ये सब पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो उस पर भी तो ध्यान देना ही है, क्योंकि 80% क्वेश्चन उसी से आते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि जनरल कंपटीशन में खाली मैथ ही आपको आता है, तो खाली मैथ बना देने से नहीं होता कि हमको जीके पढ़ने नहीं आता है सर, उतना यादें नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें से एक आधे क्वेश्चन आपका अगर गलत हो जाता है, पॉइंट के बाद जो नंबर आता है, पॉइंट के बाद 2 3 4 जो भी रहता है, उससे भी आदमी छट जाता है। ठीक है ना, पॉइंट के तो पहले की बात छोड़िए। ठीक है, तो इसमें से भी अगर एक क्वेश्चन आपका छूट जाता है तो आपका रिजल्ट शायद नहीं हो सकता है, इसलिए इस पर भी ध्यान दें। जितने भी डिपार्टमेंटल वाला जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे पास पीटीओ हो गया, लीव वाला हो गया, इंसेंटिव वाले हो गए, रेलवे एक्ट 1948, रेल आचरण 1966, राजभाषा, ये सभी क्वेश्चन, वर्क स्टडी, HOER, ये जितने भी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि इसके लिए एक अलग कॉपी बनाएंगे। ठीक है, टेस्ट जो हम लेते हैं उसके लिए एक अलग कॉपी बनाएंगे। ठीक है, और ITI से संबंधित एक अलग कॉपी बनाएंगे, और चौथा कॉपी बनाएंगे जो आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगता है, या जो मैं क्वेश्चन BM लिखता हूं, या क्वेश्चन बोलता हूं कि 100% आएगा, या आपको जो लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
या जो आप कॉपी जो आप नोट अथी किए हैं, नोट्स तैयार किए हैं, तो मान लेते हैं कि एक पेज में आपका 50 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है, तो उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन को निकाल करके आप इस कॉपी में नोट कर लीजिए। वैसे 4-5 क्वेश्चन निकालिए जो अधिक पूछा जाता है या आपको याद नहीं है या याद नहीं होता है या इम्पोर्टेंट है, उस क्वेश्चन को निकाल करके अपने से जो कॉपी एक तैयार कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। हमको जहां तक विश्वास है कि आप जरूर निकाल लीजिएगा। ठीक है, और लक्ष्य पर हमेशा ध्यान होना चाहिए। सही पढ़ने वाला लड़का जो है पागल की तरह हो जाता है। ठीक है ना, सब दिन तो मैडम का ऑर्डर तो पूरा करना ही है, बच्चों को भी देखना ही है, लेकिन कुछ ही देर के लिए थोड़ा सा नज़रअंदाज करके भी चलना चाहिए जब उस तरह का जब टाइम आ जाए। ठीक है, मान लेते 1-2 महीना के लिए थोड़ा नज़रअंदाज कर दीजिए, लेकिन मुख्य जो काम है वो जरूर कीजिए। थोड़ा जो काम टालने वाला होगा उसको टाल दीजिए। ठीक है, 1-2 महीना की आपके मेहनत से आपके बीवी बच्चे जो है जीवन भर अच्छे ढंग से खाना खाएंगे, चैन से रहेंगे और आप भी चैन से रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, कार्य अध्ययन शामिल है। कार्य अध्ययन में क्या शामिल है, तो कुल आउटपुट बटा यानी बाई इन पूंजी इनपुट। ऊपर भी मैंने बताया है, उसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में लिखा है। कुल जितना आपको मतलब कि आउटपुट दे रहे हैं उसमें पूंजी कितना इनपुट कर रहे हैं उससे भागा कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। मतलब ये कार्य अध्ययन में ये सब शामिल है। ये उत्पादकता का जो मैंने सूत्र ऊपर लिखा है उसी का है। ठीक है, तो ये कार्य अध्ययन में यह शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। दूध के पाउडर के टीन को भरते समय तोला जा रहा है, मतलब उसको तौला जा रहा है, यह किसका उदाहरण है। ठीक है, तो यह संचालन सह निरीक्षण का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। यह जो है दूध के पाउडर को टीन में भरते समय तौला जा रहा है, तो किसका उदाहरण है, तो संचालन सह निरीक्षण का यह उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर मैंने बताया था कि ओ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संचालन। ठीक है, यानी कार्य अध्ययन में प्रतीक का ओ का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है संचालन। ठीक है, संचालन याद रखिएगा। प्रतीक वाला तो 100% याद कर लीजिएगा, जो 5-6 मैंने लिखा है वही ज्यादा करके पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेस चार्ट में स्टोरेज के लिए प्रतीक पर देखिए, स्टोरेज के लिए फिर ऊपर मैंने बताया था, उसका मतलब होता है परमानेंट स्टोर के लिए त्रिकोण। ठीक है, वर्क स्टडी में मैन द्वारा ऑपरेशन के लिए रिकॉर्ड किया गया औसत समय क्या कहलाता है। वर्क स्टडी में मैन मतलब आदमी के द्वारा जो ऑपरेशन के लिए जो रिकॉर्ड किया जाता है उसका औसत समय क्या कहलाता है, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं है, यानी यहाँ पर दिया है आंसर इसका प्रतिनिधि समय इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है कि कार्य दिन के 8 घंटे के लिए ध्वनि स्तरों के लिए सुरक्षित डेसिबल मतलब आवाज कितना है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर मैं BM लिख दूंगा क्योंकि 90 डेसिबल है, याद रखिएगा। ठीक है, इस टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें तो खैर नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्कशॉप के अंदर जो वाहन जो होते हैं 4 पहिया या 2 पहिया, उसको कितने किलोमीटर के हिसाब से चलाने का मतलब अनुमति है। तो गाड़ी जो हम गाड़ी लिख देते हैं, गाड़ी को चलाने की अनुमति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, इससे ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा के इससे ज्यादा नहीं चलाना है। ठीक है, और एक आता है फोर्क लिफ्टर। ठीक है, ठीक है, फोर्क लिफ्टर, यहाँ पर हम फोर्क लिफ्टर लिख देते हैं। इसको जो है 4 से 5 किलोमीटर के स्पीड से इससे अधिक नहीं चलाना है। फोर्क लिफ्टर जो वर्कशॉप के अंदर कार्य करते हैं 4 से 5 किलोमीटर के आसपास जो भी ऑप्शन रहेगा मारिएगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चलाना है। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये तो आप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य अध्ययन डैश की सहायता से, ये तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉप वॉच कार्य अध्ययन किसके सहायता से किया जाता है, तो स्टॉप वॉच से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI।
यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन रिपीट होता है कि कार्य अध्ययन डैश की सहायता किसके सहायता से किया जाता है, तो स्टॉप वॉच की सहायता से इसको किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है डिले मतलब विलंब तब होता है जब मतलब किसी ने प्रक्रिया को रोक दी या उत्पादक इन्वेंट मतलब ऑपरेशन की प्रतीक्षा करना पड़े, तब जाकर के विलंब मतलब डिले होता है। किसी ने प्रक्रिया को रोक दी है या उत्पादकता अगले इन्वेंट मतलब ऑपरेशन की प्रतीक्षा जब करना पड़े तब आपको विलंब होगा मतलब डिले होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप खुद ही सोच सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इनपुट संसाधन में उत्पादकता को मापा जा सकता है? किस इनपुट संसाधन में, ध्यान देने जो बात है, मापा जा सकता है? तो सामग्री इनपुट, श्रम इनपुट और पूंजी एवं भूमि इनपुट। देखिए निम्नलिखित में से किस इनपुट पर संसाधन के उत्पादकता को मापा जा सकता है? ठीक है, कि हमारा उत्पादकता ज्यादा हो रहा है इस टाइप से, तो जब आपका सामग्री ढेर सारे बहुत सारा सामग्री जब आप लगाइएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि इतना हमारा मटेरियल सब लग रहा है, तो लगेगा कि हमारा उत्पादकता बढ़ रहा है। श्रम मतलब लेबर जो है, आपको ज्यादा से ज्यादा लेबर लगने लगेगा तो समझिए कि मेरा उत्पादकता बढ़ रहा है। पूंजी मतलब पैसा और भूमि मतलब जमीन का भी इनपुट अगर हो जाए तो भी आपका उत्पादकता बढ़ेगा, और बढ़ाने के लिए इस सब का प्रयोग भी करना पड़ेगा। जब ज्यादा श्रम लगाना पड़ेगा, सामग्री ज्यादा इनपुट करना पड़ेगा, भूमि और पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। और इस तरह ज्यादा लग रहा है तो समझिए कि इसको हम इस हिसाब से माप सकते हैं कि हाँ हमारा उत्पादकता बढ़ रहा है। ये तो सिंपल सी बात है। 45 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादकता को मापता नहीं है? ऊपर भी आया था क्वेश्चन कि प्रति इकाई श्रम सामग्री लागत। ठीक है, यह जो है उत्पादकता को नहीं मापता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है। मैंने यह लिखा है कि आप लोग इसे शेयर नहीं करेंगे। तो किसके लिए लिखा गया है? जो भाई पीडीएफ लिए हैं, वो पीडीएफ जो लिए हैं उस पीडीएफ को कहीं शेयर नहीं करना है। मान लेते हैं पीडीएफ तो हम भेजे हैं, तो इसलिए उन लोगों को लिख दिए हैं कि पीडीएफ कहीं शेयर नहीं करेंगे। शेयर कीजिएगा तो आप ही लोग के कंपटीशन में वो आदमी खड़ा हो जाएगा जिसके पास आप शेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट में भाग ले सकते हैं। ठीक है, आप इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको नियम बताया जाएगा कि टेस्ट में कैसे भाग लेना है, कैसे कैसे टेस्ट लिया जाता है, किस विधि द्वारा, या पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त होगा। इस पर मैसेज कीजिएगा कि हमको पीडीएफ चाहिए, तब जा करके आपको, और ये भी डिटेल लिखेंगे कि हम वर्कशॉप में हैं या मतलब ओपन लाइन में हैं या कैसे, मतलब आप अपने डिटेल रूप से लिखकर भेजेंगे, उस हिसाब से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और अच्छे से अच्छे तैयारी आपका कराया जाएगा। ठीक है, उसमें आईसीए, पीएलएचबी, डेमो, मेमो, वैगन जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको मिलेंगे। डिपार्टमेंटल में भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अभी जो हमने बताया कि इंसेंटिव, पास पीटीओ, राजभाषा, रेल आचरण 1966, रेलवे एक्ट 1948, ठीक है, और ये एचओईआर, वर्क स्टडी, आईटीआई से जितने भी संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेल्डर, फीटर, मशीनिस्ट, टर्नर, सारे के सारे पीडीएफ आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप प्राप्त करके अच्छे से अच्छे एलडीसीजे, एडब्ल्यूएम, एएमई सभी के लिए आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, एक से एक वीडियो बना हुआ है, उसे देख देख करके अपने कॉपी में नोट करें और अच्छे से अच्छे तैयारी करें, यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।